जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो विपिन थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन दिया है अथवा करके, तो दोनों में से एक करना है, लेकिन हमें तो यहाँ पर दोनों पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो दोनों पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन पेपर में आए तो एक ही लगाना, 2 मत लगाना। क्वेश्चन दिया है एक मंजिल की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मंजिल की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है। मंजिल के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद बिंदु का अनुमान कोण कितना दिया है 45, तो सिद्ध कीजिए कि इतना होगा। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, उसके बाद से लगाते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना। दिया क्या है, आंसर पेपर में देखते रहना। दिया है एक मंजिल की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है। तो मंजिल की ऊंचाई कितना है, 15। और सिद्ध कितना करना है हमें, 5 रूट में 3। कौन सी सिद्ध करना है, भवन की ऊंचाई। जो सिद्ध करना है उसको देखते हुए चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई। ठीक है, हम यदि चित्र बनाते हैं, थोड़ा सा सपोज करो 15 मीटर दिया तो इसको 15 मान लेते हैं। अब भवन ऐसे बना लेते छोटा, ऐसे करके, ऐसे जैसे जैसे चित्र का था वैसे वैसे बनाते हैं, तो चित्र मेरा ऐसे बनता। ठीक है, चित्र यदि हम यह नीचे वाला जो दिया है सिद्ध करने वाला भवन की ऊंचाई, यदि इसको लेकर नहीं चलते हैं तो चित्र मेरा ऐसे बनेगा। ठीक है, चित्र मेरा ऐसे बनेगा और यह 30 अंश का हो गया। ठीक है, और यह 45 कह रहा है, 45 हो गया इसके साथ, तो यह मेरा 45 हो जाएगा। इन बात समझ में आया। लेकिन 60 कह रहा नहीं, पहला है ना, पहला है, चौथे का पहला। तो देखिए चित्र यदि हम अपने लैंग्वेज में चलते तो चित्र ऐसे बनाते हैं, लेकिन यदि यही सिद्ध करने के लिए नहीं देता ना तो हम ऐसे चलते हैं। अब यदि यह है सिद्ध करने के लिए, ठीक है, हमें इतना सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है उसको ध्यान में फोकस देते हुए चलिए इस चित्र को भी रहने देते हैं, दोनों चित्र बनाते हैं। ठीक है, दोनों चित्र एक बार और बनाते हैं, क्योंकि आपको डाउट न रहे। दिया है एक मंजिल की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है। तो पहला चित्र एक मंजिल बना लेते हैं। ठीक है, यह मेरा कितना हो गया, 15 मीटर का मंजिल हो गया। पहला चित्र बना रहे हैं, मंजिल के शीर्ष से, बात को ध्यान से सुनना, यह पहला चित्र बना रहे हैं। जो सिद्ध करना है उसको फोकस में नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। 6 नंबर का है। ठीक है, तो मंजिल एक मंजिल की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है। मंजिल के शीर्ष से, ठीक है, मंजिल के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर, सड़क के दूसरी ओर एक भवन है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक भवन है। ठीक है, भवन है, भवन के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, मंजिल के शीर्ष और भवन के शीर्ष, यही तो बात कह रहा है। मंजिल के शीर्ष और भवन के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना, 30 अंश का। तो यह मेरा 30 अंश बन गया। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु का अनुमान कोण, भवन के पाद बिंदु का, भवन यही है तो भवन का पाद बिंदु यह है, भवन के पाद बिंदु का अनुमान कोण कितना, 45। अनुमान कोण यही बनता है 45। चित्र अच्छे से साफ साफ बनाइएगा। 45 यहाँ हो गया। तो चित्र मेरा ऐसे बनता है, जो कि लगाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, पहला चित्र है। दूसरा चित्र यहाँ बना लेते हैं। दूसरा चित्र जो आपका यह क्वेश्चन कर रहा है। अब दिया है सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्ठक में 3 प्लस के रूट में 3, यही तो दिया है, 3 प्लस के रूट में 3 दिया है, इतना ही सिद्ध करना है। तो 5 अब 15 प्लस के 5 रूट में 3, तो गुणा कराएंगे तो 5 या 15, तो ये हो ही गया। अब प्लस के 5 रूट में 3, अब 5 रूट में 3, देखो नहीं समझ आ रहा है, यह 5 हो गया, यह रूट में कितना है, सॉरी 3 है, प्लस के रूट में 3 है, यही तो है। गुणा कराओगे 5 या 15 प्लस के 5 रूट में 3, यदि इसको जोड़ते हो तो इसका मान समथिंग कुछ होता है।
ठीक है। तो 5 एक कम 5 1.732 होता है ना कड़ी की 3 का मान। 5 प्लस के 5 सॉरी 15 प्लस के 5 इंटू 1.732। जब गुणा कराओगे तो मान लेते हैं 5 दशमलव उतना ही आ जाता है। सपोज करो 5.732 आ जाता है। सपोज करो गुणा नहीं करवाए हैं, लेकिन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20.732। सपोज करो जब गुणा कराएंगे तो इतना आ गया। ठीक है, तो 20 दशमलव आ रहा है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि जो मंदिर है वह किसी से छोटा है, भवन से छोटा तो है। मंदिर की ऊंचाई 15 ही मीटर दिया, कितना मीटर दिया है 15 मीटर, और भवन की ऊंचाई मेरा इतना आ रहा है। ठीक है, भवन की ऊंचाई इतना आ रहा है। तो हमारा चित्र कैसे बनेगा? अब चलिए चित्र पर चलते हैं। यदि चित्र समझ गए तो इसको लगा लोगे, इसलिए चित्र को ज्यादा फोकस देना। अब यह भवन बड़ा बनेगा। ठीक है, भवन तो बड़ा बनेगा ना। यहाँ पर मंदिर को हम बड़ा बनाए थे, ठीक है, और यह भवन था। जब नीचे वाला नहीं देखे हैं, तो जब सिद्ध करने वाला था उसको नहीं देखे हैं, तब हम यह बनाए हैं। और जो सिद्ध करना है उसको देख रहे हैं, तो यह मेरा क्या हुआ भवन। ठीक है, तो इधर छोटा सा एक मंदिर बना देंगे जो कि 15 मीटर का है। कौन सी मंदिर? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष से कितने अंश का कोण बनता है, और उन्नयन कोण कितना का है 30 अंश का। यही तो है। तथा भवन के शीर्ष, भवन तो यही है, भवन के शीर्ष। क्वेश्चन को यहाँ पर 15 मीटर है, इसके बाद से पढ़ो। दिया है मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो दोनों का बात हो गया। यहां पर देखो बीपी, भवन का शीर्ष और मंदिर का शीर्ष और भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। तथा का बात किया है। क्या किया है? तथा। तो तथा कहां से लगाएंगे? मंदिर के शीर्ष से। ठीक है, मंदिर के शीर्ष से, मंदिर से ही लगाएंगे ना। मंदिर तथा की बात किया है, तो यानी कि दो शब्द की बात किया है। तो तथा मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, ठीक है, भवन के शीर्ष। तो भवन के शीर्ष नहीं, भवन का पाद। अब तथा बोला है ना, भवन के शीर्ष तो हो गया, अब भवन का पाद। तो भवन का पाद कौन सा? भवन यह है, मंदिर का शीर्ष यह है, तो भवन का पाद का अनुमान कोण दिया है। अनुमान कोण कितना? 45 अंश का। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 45 एकांतर कोण से। चित्र समझ में आया कि नहीं आया? चित्र समझ में आया है ना। जो सिद्ध करना है उसको ध्यान में देते हुए देखिए। जो सिद्ध करना है 5 कोष्टक में 3 प्लस के रूट में 3, यही तो सिद्ध करना है। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वह 20 से ऊपर आएगा। तो जाहिर सी बात है भवन मेरा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मंदिर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब उसके हिसाब से चित्र बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, नहीं तो जो सिद्ध करना है उसको नहीं देखकर बनाएंगे तो चित्र ऐसे बनेगा। ठीक है, इसीलिए दे दिया है सिद्ध करने के लिए। दोनों तरह से चित्र समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। थोड़ा सा भी गलती करोगे तो इसी चित्र को बनाओगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ 15, यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई मान लेते हैं कितना? यक्ष। ठीक है, यह मान लेते हैं यक्ष, A B C D E, ऐसे नाम दे दो। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर यहां तक का ऊंचाई कितना होगा? 15 ना। जितना यह उतना यह, जितना यह उतना यह। ठीक है, चलो अब लेके चलेंगे त्रिभुज DCE में। त्रिभुज DCE में, DCE में लेके चलेंगे तो 10 30 अंश इक्वल में यक्ष बाई में यक्ष 1/√3 यक्ष बाई में यक्ष बराबर के रूट में 3h। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यह मत पूछना कि यह 30 का यह कहाँ से आया है। ठीक है, क्योंकि 10 30 अंश का मान होता है 1/√3। तुमको पाई चार्ट याद करना पड़ेगा पूरा। यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है, जब
त्रिभुज कौन सा लेके चलेंगे? त्रिभुज EBA, यानी कि EAB लेके चलेंगे तो 10 45 इक्वल में 10 45 इक्वल में लंबाई आधार, यानी कि 15 बट्टे के यक्स, इसका मान 1, 15 बट्टे के यक्स, यक्स इक्वल में 15। अब हमसे क्या बोला है? क्या बोला है? भवन की ऊंचाई। ठीक है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यानी कि एच, कैपिटल एच होगा। भवन की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक का कितना? कैपिटल एच मान लो, भवन की ऊंचाई कैपिटल एच, तो भवन की ऊंचाई बड़का एच हो गया। ठीक है, बड़का एच यानी कि एच प्लस के 15, एच प्लस के 15। अब देखो यह यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पे तो मान रख दो। यहां पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यक्स का मान समीकरण 1 में, जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हो गया 15 और रूट में 3 एच। हमें यहाँ से एच की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एच है। ठीक है, तो एच की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे? 15 बट्टे के रूट में 3 ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो, यहाँ से थोड़ा सा यही मनवा यहाँ पर ले जाकर रख दो। ठीक है, तो 15 रूट में 3, 15 बाई में रूट में 3 हो गया, अब प्लस के 15। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 15 को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं? 15 को कॉमन कर लेते हैं, तो 15 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस के 1 बट्टे रूट में 3 बचेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? उल्टा कर दिए हैं, कोई बात नहीं, प्लस है तो इधर उधर लिख सकते हो। 1 बट्टे के रूट में 3 प्लस के 1, यही तो बचेगा। 15 कॉमन करेंगे तो अब हम इसका हर बराबर कर लेते हैं। तो हर बराबर करोगे तो यह मेरा 15, 1 प्लस के रूट में 3 बाई में रूट में 3, इतना हो गया। इधर लिखते हैं, शायद न दिखे। तो देखो जब नीचे आपका करंडी आ जाए तो उसका हम परिमीकरण करा लेते हैं। तो हो जाएगा मेरा कैपिटल एच इक्वल में 15, 1 प्लस के रूट में 3, यहाँ से हम परिमीकरण करा लेंगे रूट में 3 से, रूट में 3 से, तो यहाँ पर हो गया रूट में 3 और नीचे हो जाएगा 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी है, कड़ी के 3, कड़ी में 3, 1 3, कड़ी 3, कड़ी 3, 1 3। ठीक है, अच्छा 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 हो गया। 1 प्लस के रूट में 3, रूट में 3। अब यह रूट में 3 जो गुणा में है, ठीक है, गुणा करा दो अंदर कोष्टक में। एच बराबर में 5 हो गया और रूट में 3 प्लस के 3, अरे 1 3, 1 3। ठीक है, एक कड़ी में 3, एक कड़ी में 3, एक खड़ा 3 हो जाता है। ठीक है, एच बराबर के 5, 3 प्लस के रूट में 3। बात समझ में आया? लग जाएगा, बस कुछ करना नहीं है। चित्र बन गया ना तब लगा लोगे। 10 30 लेके चलोगे, 10 45 लेके चलोगे, यह यक्स का मान एच में रख दोगे। ठीक है, समीकरण 1 में। तो हमें यहाँ से बोली एच की वैल्यू ज्ञात करना है। यह 15 है, यह ज्ञात कर लोगे तो हो जाएगा भवन की ऊंचाई। यह तो 15 दिया है ना, तो दोनों को जोड़ लो, भवन की ऊंचाई 15 प्लस के एच। ठीक है, 15 प्लस के एच, वही काम किए। भवन की ऊंचाई कैपिटल एच मान लिए हैं, 15 प्लस के एच। समझ में आया? बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, 6 नंबर का था। और इसमें समय लेकर इसलिए बता दिए हैं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजिंग ना रहे। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और अधिक समय लग गया, कितना समय हो गया? एक ही क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं त्रिकोणमिति का। ठीक है, इसी का जो 8वां क्वेश्चन दिया है इसको देख लेते हैं, उसके बाद से इस सेक्शन में 2 ही रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी सिद्ध करने के लिए दिया है। एक भवन के शीर्ष,
ठीक है। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद बिंदु का अनुमान कोण दिया है 45। तो सिद्ध कीजिए कि स्तंभ की ऊंचाई दिया है, ठीक है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतना होगा। देखो अब दिया है स्तंभ कितना 40 मीटर का और भवन की ऊंचाई कितना दिया है 20 रूट में 3 माइनस के 1, ठीक है। यह किसका है भवन का है। भवन की ऊंचाई कंफर्म है कि इतना है, सिद्ध करना है। और स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया है 40, ठीक है 40 दिया है। तो अब बताओ कौन बड़ा है, यह बड़ा है कि यह बड़ा है। भवन बड़ा है। कौन सा बड़ा है भवन बड़ा है बकलोल कहीं के। अरे है कड़ी का 3 का कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है। तो गुणा करा दो, गुणा कराओगे तो 1.73 मान लेते हैं 20.732 हो गया -1 हो गया। इसका गुणा इसमें भी तो कराओगे 20 से कम 20 नहीं समझ आ रहा है। यानी कि क्या होगा छोटा होगा। स्तंभ मेरा बड़ा है भवन छोटा है। यहाँ पर यही तो समझना है, जो सिद्ध करना है उसको देखते हुए। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझना थोड़ा सा ध्यान से। पहले लिख लेते हैं दिया है भवन और स्तंभ, यही तो दो को दिया है। भवन को सिद्ध करना है कि 20 रूट में 3 माइनस के 1 इतना होगा। यह 40 मीटर दिया है। तो कौन चित्र बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा पहले यह हमको सर्च कर लेना होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। 6 नंबर का है तो यह 20 हो गया। आकारी में 3 का मान 1.732 हो गया माइनस का 1, ठीक है। तो घटा लो, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0.20 गुणे 0.73, ठीक है। तो अब गुणा कराओगे तो जाहिर सी बात है इसका गुणा कराओगे 7 दूना 14, 7 दूना 14 इधर तो छोड़ देते हैं, वही जाने देते हैं। अरे इसका गुणा कराओगे मान लेते, चलो सही सही गुणा करा देते हैं। तो यह 0 हो गया, 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, 7 दूना का 14, ठीक है। 3 अंक के बाद, ठीक है। तो यह तो 14 हुआ, यह 40 हो गया। तो चित्र कौन सा बड़ा बनेगा, पहला स्तंभ बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। स्तंभ को हम बनाते हैं अब बड़ा, समझ में आ गया ना। स्तंभ को बनाते हैं बड़ा। यह मेरा हो गया स्तंभ, ठीक है, जो कि कितना का है 40 मीटर है। 40 मीटर हो गया। और उसके बाद से क्या है मेरा तिरछा है क्या, उसके बाद से है मेरा एक भवन, ठीक है। भवन को यहाँ पर बना लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का, ठीक है, कोण कितना बन रहा है 60 अंश का। भवन के शीर्ष, अब क्या बोला है भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अनुमान कोण। भवन के शीर्ष यह है बीपी, भवन का शीर्ष यह है, भवन के शीर्ष और स्तंभ के पाद का अनुमान कोण क्या बोला है, अनुमान कोण कितना है 45 अंश है। तो चित्र ऐसे बनेगा ना। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया। यह 45 तो यह भी 45, बताओ कोई दिक्कत है। मान लेते हैं यह यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई h, इसको मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का x, ऐसे मान सकते हो। चित्र वही बना ABCD, लेकिन वहाँ पर यह मेरा पूरा यह मेरा 15 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह 40 है। बस यह सर्च करना है कि कौन सा बड़ा रहेगा चित्र, कौन सा खम्मा बड़ा है। अब इसको लगा सकते हो। चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ABCD, ये नहीं है ये ले लो। त्रिभुज ABD में ABD में ABD लेके चलोगे तो 10 45 इक्वल में
यच अपान के यक्स, यानी कि 1 यच अपान के यक्स, यक्स बराबर में यच। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया विक्रम? आ गया? त्रिभुज CED में यह काम तो हलवा है, यह जो काम कर रहे हैं यह तो बहुत सरल है, इसको कर लोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहना चाहिए चित्र पर। चित्र बन गया तो इसको लगा लोगे। तो CED में तो 10 कितना है, 60 अंश हो जाएगा। 10 60 अंश। अब देखो, अब देखना है थोड़ा सा ध्यान से, इतना दूरी कितना है आपका, टोटल 40 है, टोटल तो 40 है। और यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का कितना है विक्रम? बता दो, बता दोगे? आधा नहीं होगा, डायरेक्ट आधा कैसे कर सकते हो? यच के बराबर होगा ना, यह दूरिया यच के बराबर होगा ना, यच के बराबर होगा। ठीक है, तो यह दूरी कितना होगा बताओ? अरे 40। चलो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, यह टोटल कितना है, 40 है। चलो ठीक है, ठीक है विक्रम। अब देखो इतना दूरी कितना है आपका, यच मीटर है माने है। ठीक है, यह भाषा में लिख लेना, माना यह जो नाम दिए हैं अपने हिसाब से भाषा में लिख लेना कि माना AD की ऊंचाई, ये AD भवन की ऊंचाई। ठीक है, क्या लिखेंगे, AD भवन की ऊंचाई H मीटर। ठीक है, और टोटल BC की ऊंचाई दिया है 40 मीटर। यह भाषा में थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेना। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? यह अनुसार पेपर, जो पेपर आएगा आपके पास, उस पेपर में भाषा दिया रहेगा, तो जो ऐसे दिया रहेगा उसी के हिसाब से मान लेना। माना, चलो अभी बता देते हैं कैसे लिखा जाता है। पहले यह देखो, यह यच है, यह यच है, तो इतना भी तो यच होगा, यच हो गया। और इतना यच, तो यह पूरा 40, तो इतना दूरी कितना होगा, 40 माइनस के यच, यही तो होगा। और जब 10 60 अंश लेके चलेंगे तो ऊंचाई कितना आपका है, 40 माइनस के यच, 40 माइनस के यच। और नीचे क्या हो जाएगा, अरे जो दूरिया यह है वही दूरिया तो ये भी तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, तो यह हो जाएगा यक्स। ठीक है, यह हो गया √3 40 माइनस के यच। यक्स के जगह पे यच लिख सकते हो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से यक्स के जगह पे, यानी कि इसके जगह पे यच लिख सकते हो, तो यह हो गया यच। ठीक है, √3 यच इक्वल में 40 माइनस के यच, इसको लाते हैं इधर तो हो जाएगा प्लस, यच कॉमन कर लो तो √3 प्लस के 1 इक्वल में 20। ठीक है, तो यच इक्वल में हो जाएगा 40 बाई में √3 प्लस के 1, यही तो होगा विपिन। इतना बात समझ में आया? या गुणा था, नीचे जाके भाग हो गया। अब हम यहाँ से परिमीकरण करा देते हैं माइनस लगा के। यह तो जानते होगे, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस के 1 यानी कि 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। बाई में 2, जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, काट दो तो हो जाएगा 20 √3 माइनस के 1। यही सिद्ध करना है क्या, यही सिद्ध करना है ना। तो माने हैं, देखो भाषा में कैसे लिखोगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर भाषा, इसको डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं भाषा। भाषा में कैसे लिखोगे, भाषा लिखने का तरीका बता दे रहे हैं। ठीक है, भाषा कहाँ से लिखना है, पहले लिखेंगे माना, माना ऊपर दिख रहा है, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई
स्मॉल एच मीटर। ठीक, नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट। अब दिख रहा है ना? भवन की ऊंचाई स्मॉल एच मीटर हो गया। भवन की ऊंचाई स्मॉल एच मीटर इतना मान लो। और दिया है, ऐसे भाषा लिखोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, 2 लाइन भाषा लिख दोगे तो जो काफ़ी चेक करने वाला होगा एग्जामिनर, वो समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ यह बंदा जानता है। डायरेक्ट यह लगा दोगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई दिया है कितना? 20 मीटर। ठीक है, 20 है कि 40 मीटर दिया है। और DE या DE यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर के DE। ठीक है, बराबर के x, ऐसे लिख दो। AB बराबर के DE बराबर के x, मीटर में तो होगा। और आपका AD बराबर के BE बराबर के स्मॉल एच। अरे जो दूरिया यह है वही दूरिया यह है। ठीक है, अब यहाँ पर से निकालेंगे EC निकालना होगा। तो पूरा में से यानी कि 40 में से हम लोग क्या करेंगे, यह दूरिया यानी कि इसको लिखने का तरीका बता दें। लिखने का तरीका यानी कि हमको निकालना क्या है, EC निकालना ना, EC निकालना है। तो BC यानी कि पूरी दुनिया में से BC में से हम लोग क्या निकालेंगे BE। तो EC इक्वल में हो जाएगा यह 40 माइनस के H। बात समझ में आया है बीपी? थोड़ा सा बस इतना ही सब भाषा लिख दोगे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लगेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, यदि 2 नंबर का होता तो खैर चलो ठीक है, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना भाषा बस लिख दो। कहीं से लिखना नहीं है, चित्र में से लिखना है, याद करके नहीं जाना है इसको कि हाँ हम याद कर लें। 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है तरीका बता दिए हैं। बस चित्र बना लेना, चित्र के नीचे यह लिखना, उसके बाद से काम करना अपना। यह लिखना जरूरी है, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेके चल रहे हो। ठीक है, एक बार और बता देता है। माना भवन की ऊंचाई मान लेना h मीटर। ठीक है, इतना हो गया। दिया है स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर। उसके बाद से AB बराबर के DE बराबर के x माने हो। ठीक है, माने हो x के बराबर है। और उसके बाद से यह हमारा हो जाएगा AD बराबर के BE बराबर के h मीटर। ठीक है, हमको EC निकालना होगा तो पूरा BC में से हम लोग BE निकाल देंगे। EC निकालना होगा तो BC में से BE निकाल देंगे तो 40 माइनस के H। ठीक है, समझ में आ गया बीपी? समझ में आ गया कि नहीं? यार फंस जा रहा है यार। तो आज के लिए बस 2 ही क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर का था। कितने नंबर के? 12 नंबर का। इसीलिए थोड़ा सा लंबा हुआ है वीडियो। 2 ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लिए हैं। और चित्र यदि समझ गए होगे तो इसको लगा लोगे अब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, जो भी दिक्कत होगा आप लोग बोल देना। ठीक है, यदि नोट्स नहीं बनाए हो, नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज करना। ठीक है, 98 38 60 55 92। यदि नोट्स नहीं बनाए हो तो मैसेज करना, हम आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है, और नोट्स का प्राइस जो है बहुत ही कम। ठीक है, जब मैसेज करना तो बता देंगे, यहाँ पर नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यदि नोट्स चाहिए तो बता देना, इस नंबर पर मैसेज कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों। इसको बाद में देखेंगे। 2 क्वेश्चन आ गया।